जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करने की बात करते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना। ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करें, कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है, पर ये चीज तो आप सब मानते हैं कि हर ट्रेडर के पास अपने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिससे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो आज हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाने वाले हैं जिनकी खुद की थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज पे वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं एंड लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें एंड मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट्स को। तो अगर आप लोग भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के सीक्रेट सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर वन एंड ओनली विनय प्रकाश तिवारी जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। बहुत बहुत सभी आपके दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को नमस्कार है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं डेफिनेटली, एंड बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी ऑडियंस होगी जो आपको अभी तक नहीं भी जानती। तो सबसे पहले हर इंसान में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैं पहली बार किसी से मिलवा रहा हूँ तो उनके बारे में लोग जाने। तो आप के बारे में आपसे बढ़िया कौन बता सकता है, कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और आपने किन किन थ्योरीज के ऊपर काम किया। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से सफर कैसा रहा है उसके ऊपर प्लीज लोगों को गाइड कीजिए। स्टार्टिंग से सफर कुछ ऐसा रहा है कि हमने शुरुआत की एज अ ट्रेडर, एज अ डीलर का मतलब कि पहले के टाइम में, आज से 10 साल पीछे चले जाए हम लोग, तो ये ऑनलाइन मोबाइल वाले ट्रेडिंग उतने ज़्यादा नहीं चलते थे। तो स्पेसिफिक ब्रोकर्स के यहाँ डीलर बैठते थे। तो मैं एज अ डीलर सब ब्रोकर के यहाँ जॉब करता था। तो ट्रेड पंच करने का काम होता था। वहां से शुरुआत की है मैंने और धीरे धीरे बाजार को समझते जब बाजार में खुद इन्वेस्ट करना शुरू किया तो पता चला कि इस बाजार की कड़वी सच्चाई क्या है। और कड़वी सच्चाई ये है कि सीधी सी बात है भैया, आप एक ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड इनिशिएट किया और सीधा वो ट्रेड जाके स्टॉप लॉस हिट किया, और वो स्टॉप लॉस किया, वो सीधा छुरी आती है, दिल में लगती है इधर। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, हमने ट्रेड ले लिया, या तो हमारा टारगेट होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा, है ना। बट स्टॉप लॉस ही होता है ज्यादातर लोगों का। तो उसके ऊपर क्या काम किया। अच्छा, इससे भी पहले इसके ऊपर काम करने के ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट आपकी क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले कोई एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, आपने जो भी सीखा आपने डीलरशिप जब आप कर रहे थे तभी सीखा? हाँ, जो भी मैंने किया, मैंने मतलब स्टॉक मार्केट की शुरुआत ही डीलरशिप से शुरू हुई। वो कौन सा ईयर था, कितने साल पहले की बात होगी? 2009 एंड 10 की बात है, जब लेमन ब्रदर्स का फॉल आया था। ये ठीक उसके बाद की बात है, जब बाजार को हम लोगों ने देखना समझना शुरू किया था। उसी से तो न्यूज़ में बाजार बहुत सारा आया था, बाजार के बारे में हमने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सीखना तो बहुत देर से शुरू किया। सीखना तो लॉस करने के बाद शुरू किया एक्चुअली में। ओके, तो लॉस कब करना शुरू किया? लॉस करना शुरू किया जब ट्रेड करना शुरू किया। 2010 के बाद से ट्रेड में लग गए। जब लोगों को देखा कि भैया आते हैं, इतना पैसा बनता है, वो भी इच्छा हुई कि हम भी करें, क्यों नहीं करें। तो लोगों को नुकसान होता था, वो नहीं देखा आपने? नुकसान कहाँ दिखाई देता है। दिखता तो सबसे पहले प्रॉफिट है कि कौन सा और किसका प्रॉफिट हुआ है। हम तो नुकसान को धीरे से सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, उसको पीछे भेज देते हैं। नुकसान नहीं दिखाई देता। किसी के भी अट्रैक्शन कैसी होती है, उसका जो व्हाइट पार्ट है ना, उससे अट्रैक्शन होती है। उसका जो डार्क पार्ट है, वहां कहाँ अट्रैक्शन होता है, उसको तो हम जानबूझ के आंख बंद कर लेते हैं। तो आपने ट्रेड किसमें, डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करा, कैसे ट्रेडिंग? शुरुआत में हमने कैश में ट्रेडिंग शुरू की। और सबसे पहली बार जब मैंने ट्रेड किया था, तो यकीन मानिए कैसी फीलिंग आती है, वो मैं फीलिंग बताता हूँ। सबसे पहली बार आप एक ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, और सबसे पहले ट्रेड में मेरे को 498 रुपीज, मतलब समथिंग 500 रुपीज मिले थे, और वो प्रॉफिट हुआ था 500 रुपए। और जो 500 रुपए आया था ना, तो वो फील आया था कि अच्छा 500 रुपए इतनी आसानी से कमाया जा सकता है, ये तो बहुत आसान है, इसको आगे तो बहुत बेहतरीन किया जा सकता है। और यहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट होता चला गया। तो आपने कैश में ट्रेडिंग शुरू करा, उसके बाद आगे 500 रुपए का चलो प्रॉफिट कैश में ट्रेडिंग शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करने लगे। फिर उसी समय उसके कुछ दिन बाद बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए इंडेक्स में। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए, ये सन 2016 नहीं 12-13 की बात है, उस दौरान की बात है। जब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के इंडेक्स आई, तो फिर ऑप्शंस से तब अमेरिकन मार्केट के बारे में ज्यादा जाना जाता था, अमेरिकन मार्केट को समझा जाता था। राइटर्स का पूरा गेम था, बायर्स का गेम कम था वहाँ पे। तो उनको समझना शुरू किया, मतलब उसमें इंटरेस्ट आया कि ऐसा कुछ है, डेरिवेटिव जैसी चीज कुछ है। फ्यूचर, तब तक आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड नहीं करता था, सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करता था। इंट्राडे ट्रेडिंग कैश में करते थे, और पोजिशनल तो तब से बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए। धीरे धीरे वो तो रख के वो छोड़ दिया कि सारी चीजें खुद के लिए, क्या ये समझ तो शुरू से ही आ गई थी कि सारी चीजें खुद के लिए नहीं रखनी है, कुछ चीजें आगे आने वाली जनरेशन को देना है। तो स्टॉक्स तो तब से सेव करते चला आ रहा हूँ, वो बचाते चला रहा हूँ। तो फिर जब ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए ना, तो ऑप्शंस को जब समझना शुरू किया, डेरिवेटिव्स को समझना शुरू किया, तो लगा कि हाँ, पढ़ने चले
गए, कुछ वेबसाइट्स को ढूंढा, कुछ यूएस के वेबसाइट्स को ढूंढा, कुछ खंगाला, देखा, जाना, समझा, तो ये समझ में आया कि ये कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। जैसे हम लोग कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपल है, सस्ते भाव पे खरीदिए और महंगे भाव पे बेच दीजिए, बहुत साधारण है। वहाँ कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात है। ये भैया 100 रुपये का एक स्टॉक है, खरीद लिया, वो 105 में गया बेच दो, 101 में भी गया तो बेच दो, वो पैसा अपना है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स में आए तो डेरिवेटिव्स में दिखा कि इसमें बहुत सारे ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये तो सिंपल नॉर्मल ग्रीक्स हैं, इसके अलावा माइनर ग्रीक्स हैं। तो हमने इनको क्या किया, इनमें हर ग्रीक्स की अपनी कैलकुलेशन है, तो उसको जब समझना शुरू किया, और ये बेसिकली मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की है। रिवर्स कैलकुलेशन कैसी होती है मैं बताता हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब मैंने मार्केट को देखना शुरू किया ना, तो मुझे समझ आया कि बाजार चलता है तो इसमें कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन कैलकुलेशंस होती हैं। राइट। तो सबसे पहली कैलकुलेशन मैंने अपनी लाइफ में देखी थी ब्लैक एंड शोल्स की कैलकुलेशन, जहां हम ऑप्शन के प्राइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पॉट प्राइस को ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो उस कैलकुलेशन को देख के मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ और भी कुछ कैलकुलेशंस होती होंगी, वहां लिख के तो आता था। अब जब मैं मार्केट देखता था तो सबसे पहले मेरे को किस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे को डेल्टा का एक्सपीरियंस हुआ था। कैसा, मैंने मार्केट देखा, मैंने फ्यूचर का भाव देखा, और इन दोनों भाव को मैंने जोड़ जुगाड़ जुगत लगा के, गणित लगा के, सब कुछ करके मैंने एक वैल्यू निकाली। मुझे नहीं पता था कि ये डेल्टा है, बिल्कुल भी नहीं पता था। एक वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को देखा, और फिर मुझे पता चला कि इस वैल्यू के बराबर ही मार्केट मूव करता है, उससे थोड़ा मोड़ा कम या ज़्यादा। तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये कोई तो वैल्यू है, मैंने खोज लिया, मैंने कुछ तो ढूंढ लिया है मार्केट में, मैं बड़ा खुश। बाद में पता चला कि इसको तो डेल्टा बोलते हैं, तो ऑलरेडी काफी सालों से लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है हमने कुछ ढूंढा, वो तो पहले किसी ने रिसर्च कर रखा है, इतना सब कुछ बना रखा है। ठीक, तो वहीं से फिर और भी चीजें मैंने ढूंढी, थीटा को भी कैलकुलेट किया खुद से। मतलब फिर मैंने ये आदत बनाई कि मैं कोई चीज की किसी का फॉर्मूला देखने नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही ढूंढ के निकालूंगा कैलकुलेट। हाँ, कोई कहता है जी मैंने हैमर ढूंढा है, हर बार मार्केट में जब भी ये वाली कैंडल बनती है तो इसके बाद ये होता है, ये तो किसी ने बता रखा है। ठीक बात है। तो फिर मैंने वो आदत बनाई, और फिर उन कैलकुलेशंस को मैंने समझना शुरू किया, तो बाजार धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि बाजार ऐसा चलता है। तो आपने मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ाई कर रखी थी? नहीं, मैथमेटिक्स में मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रखी है, मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैथमेटिक्स से तो बड़ा दूर रहा हूँ। तो फिर ये कहाँ से आया कि मेरे को कैलकुलेशंस में जाना है? ये तो समझिए कि अब एक ऐसी कोई चीज़ आप देखना शुरू किए, उस चीज़ से आपको चैलेंज लगा। जैसे कभी होता है ना कि हम एक गेम खेल रहे हैं, अब गेम खेल रहे हैं तो वो स्टेज पार नहीं हो रहा है, अब पार नहीं हो रहा है, भले ही मुझे दूसरे ज़रूरी काम है, लेकिन मैं वो दूसरा ज़रूरी काम छोड़ के फिर कहाँ चला आया, वापस गेम में चला आया, और गेम को वापस खेला कि मुझे इस स्टेज को पार करना है। तो वो जो वहाँ से इंटरेस्ट, मेरे फ्रेंड्स आज भी मेरे ऊपर हंसते हैं कि जिस व्यक्ति ने 10वीं के बाद मैथमेटिक्स इस डर से छोड़ दिया कि कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति कैलकुलेटर और कैलकुलेशंस में इतना डीप चला गया है कि उसको पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। आज की डेट में मैं अपने आप को देखूं तो हम ऑप्शन चेन को देख के अपनी एनालिसिस निकालते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, और इनफैक्ट मुझे मैथमेटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट पैसे में इंटरेस्ट होता है। नंबर जो है सबसे अच्छा अकाउंट में लगते हैं, अकाउंट बैलेंस। सीधी सी बात है। ऐसा आपके साथ है क्या? बिल्कुल है। नंबर्स वही अच्छे लगते हैं। हाँ, या तो कोई लड़की पहली बार नंबर देती है तो या तो वो नंबर अच्छा लगता है। अब तो देखिए शादी वादी होने के बाद वो समय तो बहुत पीछे चला गया। वो कभी तो था। चलिए, एनीवेज, सो सर आपकी जैसे बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स है, जहाँ से मुझे पता लगा आप वाराणसी से रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। सो होता क्या है कि आज की डेट में कोई बॉम्बे से है या किसी बड़ी सिटी से है, तो उसके पास कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं। तो वाराणसी की हम बात करें, बहुत अच्छे लोग वहां से आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, बट आपके लिए कुछ चैलेंज था क्या? भयंकर। सिर्फ चैलेंज नहीं, मतलब चैलेंजेस का बाप खड़ा था। जैसे कि अब जब वाराणसी में आप जैसे सपोज करिए कि आपने किसी को बोला कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दिया, अब जॉब छोड़ के मैं यही कर रहा था, तो आपने किसी को बोला मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो अच्छा तो क्या करते हो? तो मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, तो दैट इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। हाँ, तुम जुआरी हो। फिर वो बात वहीं से फैलती है पड़ोस में, पड़ोस से जाती है पूरे मोहल्ले में, और पूरे मोहल्ले से पूरे समाज में कि ये वो जुआड़ी आदमी है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये वो है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले की बात है, तो आई वाज डूइंग समथिंग, हुआ क्या कि मतलब मैं कहीं गया था और मैं कार में जाके बैठ गया। तो कार में जाके क्यों बैठ गया? क्योंकि एक्सपायरी थी यार, अपना तो पोजीशंस बड़ी है, सिक्योर ऑफ करनी है। तो मैं बैठ गया और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैंने गाड़ी चला दी, मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया और मतलब जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं।
तो बाहर से बहुत सारे लोग देखने लग गए, मैं तो इसमें बिजी था, मैं तो देख ही रहा था, बाहर के देख रहे हैं, तो बाहर ये लोग देख रहे थे कि ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं, गाड़ी ऑन कैसे है, ऑन कैसे है, हाँ। तो वो आके देखा, अच्छा ये क्या कर रहे हो, ये काम है भाई मेरा, तो ये जैसे काम है, तो मतलब लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि यार ये भी काम होता है लोगों का। तो आज भी इंडिया के अंदर लोगों को इस चीज पे बिलीव नहीं है कि मतलब दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ